नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज पूरी काशी बम बम बोल रही है और इसकी एक ही वजह है, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का एक बहुत बड़ा दावा। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के परिसर में उम्मीद से कहीं ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि वजू के तालाब से एक विशाल शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष अपने इस दावे के साथ वाराणसी कोर्ट भी पहुंचा और उस जगह को सील करने की मांग की जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अदालत ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तालाब को सील करने का आदेश दे दिया है। यह अपने आप में बड़ा है, यानी साक्ष्य है। लोग इस बात पर सियासत कर रहे हैं कि डर का माहौल खड़ा करा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और हमेशा ही रहेगी। ओवैसी इस सर्वे को 1991 के कानून का बड़ा उल्लंघन तक बता रहे हैं। हालांकि सर्वे की वैधता पर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल है कि तथ्यों की सत्यता में कौन परेशान है और क्या तथ्यों को स्वीकार करना सबसे बड़ा भाईचारा नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ज्ञानवापी में महादेव। आज सबसे बड़ी चर्चा यही है और आज का आर पार भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज हम एक बड़ा खुलासा भी आर पार में करने वाले हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज पूरा हो गया और हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि परिसर में एक विशाल शिवलिंग मिला है। नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले। नंदी भगवान के ठीक सामने शिवलिंग मिला है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी दावे को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया और जिस तरह शिवलिंग मिली उसे संरक्षण की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और सीआरपीएफ को इसका जिम्मा दे दिया। सर्वे किया तो क्या धार्मिक चिन्ह भी दीवारों पर, खम्भों पर मिले थे? हाँ, धार्मिक चिन्ह मिले थे, खम्भों पे थोड़ा बहुत मिले थे। वजूखाना के सामने जो तालाब था उसमें मछलियां थी। मछली को लेकर के वो लोग चाह रहे थे कि पानी ना खाली करा जाए, तो मछलियों को जो है कि गंगा जी में छोड़ा गया। और बहाना था उनका एक। मछलियों को गंगा जी में छोड़ा गया। विरोध किया उन लोगों ने। हाँ, विरोध किया उन लोगों ने। उनका सोचना नहीं था कि वहाँ तक टीम जाए और वहाँ का सर्वे हो, ऐसा नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में कल मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें सर्वे का विरोध किया गया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिसपे आपकी नजर है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद, उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं। क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। वाराणसी कोर्ट में कल सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट कोर्ट ऑर्डर बने या नहीं। रिपोर्ट अगर कोर्ट ऑर्डर बनी तो हमेशा के लिए सबूत रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, आर पार। और अब विश्लेषण का वक्त है। आज आर पार में हम एक विश्लेषण आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरों वाला विश्लेषण होगा, तथ्यात्मक विश्लेषण होगा। मैप के जरिए, तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग कहां मिला है, नंदी कहां पर है, ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जाता है असल में वो क्या है। मैं आपको बताता हूं क्या परिस्थिति है। नंदी, अगर आप काशी विश्वनाथ धाम गए हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन आपने करे हैं, तो नंदी आपको दिखेगी जिसके आगे एक दीवार खड़ी है, एक जाली लगी हुई है। वो नंदी टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन वो देख कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वजू का तालाब है। यहां इबादत होती है और इबादत करने से पहले वजू वो जगह होती, वजू उसको कहते हैं जहां पर हाथ पैर मुंह धोया जाता है। और इसी फुवारे के अंदर, इसी वजू के तालाब के अंदर, यहां पे फुवारा लगा हुआ है, यहां पे हाथ पैर धोए जाते हैं। इसी वजू के तालाब में शिवलिंग निकला है।
महादेव का शिवलिंग निकला है, यानी नंदी क्या अपने महादेव को देख रही है, ये बड़ा प्रश्न होगा। मेरे साथ स्वामी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, मैं उनको चाहूंगा, आमंत्रित करूंगा वो भी इधर आए और समझाने और बताने की कोशिश करें कि इसके मायने क्या है। स्वामी जी, नंदी उधर ही देखती है जहां महादेव होते हैं। आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल नंदी के सामने भगवान का प्रकटीकरण है। पहले से हम लोग कहते रहते कि कहीं भी आप देखेंगे मंदिर में कोई नंदी पीछे नहीं देखते, आज बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हो गया है। परंतु में बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान प्रकट हुए, परंतु एक दुख भी है कि मेरे परमात्मा को, मेरे आराध्य को वहां रखा गया जहां लोग हाथ पैर धोते हैं, जहां लोग कुल्ला करते हैं, केवल अपमानित करने के लिए। ये जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता प्रकट होती है। आज हम हर्षित हैं, प्रसन्न भी हैं, पर इसमें आपकी आंखें भर रही हैं जब आप मुझे दर्द इस बात का है कि जहां लोग हाथ पैर धोते थे, इतनी नीच हरकत है कि वहां मेरे परमात्मा को रखा गया, वहां त्रिभुवनपति को रखा गया। परंतु मैं कोर्ट के माध्यम से और आप सबसे आग्रह करूंगा, हिंदुओं से आग्रह करूंगा, किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन न करें, कोई ऐसा काम न करें, क्योंकि शासन प्रशासन साक्ष्य को कोई नकार नहीं सकता है। साक्ष्य को कोई नहीं आया है, नकार सकता, साक्ष्य सामने आया है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। जी, ये बड़ी मस्जिद है, हमें भगवान की पूजा करने का आदेश मैं आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं। एक स्वामी जी, आप श्रृंगार गौरी का के साक्ष्य यहां निकल के आ रहे हैं। अब मैं दूसरी पिक्चर आपको दिखाता हूं, आप देखिए तस्वीरों के जरिए आज मैं विश्लेषण आपको बता रहा हूं। इसी तालाब में शिवलिंग मिले हैं, ये उसकी रियल पिक्चर है जहां शिवलिंग मिले। ये वो तालाब है वजू का जो मैं आपको दिखा रहा था। यहां सामने नमाज पढ़ी जाती है, यहां पहले वजू किया जाता है, यानी पहले हाथ पैर मुंह धोया जाता है। जिस जगह वजू किया जाता है उसी जगह प्रमाण मिले हैं जो दावा पेश किया जा रहा है। यह बड़ा दावा है, शिवलिंग बहुत बड़ा है। यह समय की बड़ी रिपोर्ट हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कोर्ट कमिश्नर से भी मुलाकात कराएंगे। जो साक्ष्य सामने आए हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। ये मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। अंदरूनी हिस्से पर ब्रह्म कमल और दीवार जैसी आकृति है। ये क्लैरिकली दिखाई दे रहा है। नवल किशोर जी, वहां घंटी है, अष्टदल कमल है जी, ये देखिए, और घंटी टंगी हुई है। षटकोण है जो हमारे यहाँ बनाया जाता है यंत्र, वो षटकोण है। किसी मस्जिद में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, घंटी जैसा आकार, कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोर्ट से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी जिस प्रकार से पूजा बंद कर दी गई थी 92 से, हम चाहते हैं आज के बाद यदि हम पूजा नहीं कर सकते भोलेनाथ की, तो वहां कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होना चाहिए, उसे पूरा सील कर दिया जाए। हम पूजा करें ना वो नमाज पढ़ें, जब तक निर्णय नहीं हो जाता उसे सील कर दिया जाए पूरा। मैं फोर्थ पिक्चर दिखा सकता हूं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार का बाहरी हिस्सा है। मंदिर नुमा शिल्पकारी जहां पर देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर नुमा शिल्पकारी है। मंदिर ही है, मंदिर नुमा नहीं, मंदिर ही है। उन्होंने केवल ऊपर का शिखर तोड़ा, क्योंकि कोई कल्पना नहीं थी। आप मथुरा में जाइए, चाहे काशी में जाइए, अयोध्या में यही किया था, केवल शिखर तोड़ करके बनाया, मूर्तियों को वहीं दबा दिया। ये कोई भी बता देगा, बिना आंख वाला आदमी भी ऐसे हाथ करके बता देगा कि मंदिर है, अष्टकमल है, देवी देवताओं के चित्र हैं। अंदर तो मैंने सुना है कि चूना कर दिया लोगों ने, प्लास्टर कर दिया है। कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो प्लास्टर भी हटाना चाहिए, जो मूल दीवार है उसे प्रकटीकरण हो, उसमें मूर्तियां लगी हिंदू पक्ष के वकील अपनी बात तो रखेंगे। संबित पात्रा जॉइंस मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है आज का, जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे आए हैं और जो शिवलिंग निकल के सामने आ रहा है। मेरे साथ अजय मिश्रा है जो कोर्ट कमिश्नर है, वो एक्सक्लूसिवली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज है नेता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता AIMIM के वारिस पठान और अतिकुर रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर मेरे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। मैं वारिस पठान आपसे सवाल पूछता हूं, जो वजू की जाती है और वजू उस जगह की जा रही है जहां शिवलिंग की बात आ रही है, क्या आपको लगता है जो बात महंत नवल किशोर जी कह रहे थे, यह आराध्या का अपमान है? जी, किसने बोला अमीश जी के वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हो रहा था, शिवलिंग दिख रहा था? मुसलमान पर जो पैरोकार वहाँ पर रुके हुए हैं, जो खड़े थे, उनने क्या कहा, उन्होंने क्या बयान दिया कि वो एक फाउंटेन है। अब वो फाउंटेन है, अब देखेंगे कोर्ट के अंदर क्या है। उसके पहले आप पूरे देश के अंदर, पूरे देश में आपने बवाल मचा दिया कि वहाँ पे ये, सुनिए बात अमीश देवगन जी, ये जो लोगों ने पूरा वीडियोग्राफी या जो सर्वे करवाया है, ये कानूनी गलत है।
ये अलाउड नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि अगर शिवलिंग निकले तो उसको नकारा जाए। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि अगर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल है तो वो क्या कर रहा है। ये कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिनाई करेगा इस बात को? ये राइट है। सुनिए ये पूरा रिपोर्ट का संज्ञान लेगा। ये पूरा क्या जहां पर शिवलिंग है वहां पे वजू करने का राइट है? इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता होगा। और फैसला सुनाएंगे उससे। सुनिए, ये कल जब बैटर आएगा कोर्ट के अंदर हियरिंग रखा हुआ है, जस्टिस चंद्रचूड़ इसकी हियरिंग करेंगे, उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। अरे आप 1991 प्लेसेस नहीं, सुनिए पहले बताने की आप बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है फिर बैठ के? आप भी बोलिए, मैं सुनता हूं ना खाली फिर आपकी। नहीं सुनता नहीं, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आप नाराज हो रहे हैं। अरे तो सवाल का जवाब तो सुनो। खाली सवाल करने का आपको ऑर्डर दिया है कि जवाब सुनने का भी आपके पास ये है संयम। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब ही नहीं सुन रहे हो यार। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैक्स समझाना चाह रहा हूं अमीश भाई। आप जो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं आपको बराबर कानून बताना चाह रहा हूं। अरे समझना सीखना चाहिए। नॉलेज इज ओशन। सुनिए, I totally understand knowledge is very, very important. But tell me, you are a very knowledgeable person, Waris Pathan. Waris Pathan, a small question for you. You are a very knowledgeable person, Waris Pathan. एक छोटा सवाल है मेरा। किसी और मस्जिद में बताइए जहां पर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल हो। क्या मस्जिदों के अंदर ब्रह्म कमल देखा जाता है? श्रृंगार गौरी का मंदिर होता है। आपने जाके देखा? ये तस्वीर दिख रही है। देखे तस्वीर दिख रही है। आप खुद जाके देखे। श्रृंगार गौरी के मंदिर की तो इजाजत मिलती है। श्रृंगार गौरी की तो पूजा की इजाजत मिलती है बकायदा। पालन करेंगे अमीश भाई, या आपकी बात को सुनेगा सब देश कायदे की? अरे सब सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है ना, उसमें खुला लिखा हुआ है 4 सबसेक्शन 2 के अंदर कि 15 अगस्त 1947 के तक के जितने भी इस तरह के मॉन्यूमेंट, मस्जिद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको आप टच नहीं कर सकते। स्टेटस को मेंटेन कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। बाबरी मस्जिद का टाइटल डिस्प्यूट जब डिसाइड हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकते, सबको मानना है। अब बीजेपी वाला कांग्रेस के लिए मैं सवाल करता हूं, पर संबित पात्रा नहीं मान रहे मेरी बात को। आप तो नहीं मानने वाले क्योंकि आपके एजेंडा के अगेंस्ट है। नहीं, मेरे एजेंडा के अगेंस्ट नहीं है। मैं तो सच्चाई पे चलूंगा। अगर वहां पर शिवलिंग नहीं होता, वहां पर ब्रह्म कमल नहीं होता तो मैं दिखा कैसे देता? ब्रह्म कमल तो दिखाई दे रहा है ना। नंदी का मुंह अगर मस्जिद की तरफ नहीं होता तो मैं कैसे दिखा देता? नंदी का मुंह तो मस्जिद की तरफ है, इसको मैं छुपा कैसे दूंगा? मस्जिद है ही नहीं वहां। एक सेकंड नवल किशोर जी, संबित पात्रा से मुझे भाई साहब 1991 का जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उस वक्त ठीक है, लेट संबित पात्रा आंसर है। मेरे साथ कोर्ट कमिश्नर भी जुड़ रहे हैं, खास तौर पर उदित राज भी जुड़ रहे हैं। ठीक है सर। लोअर कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही माना जाएगा। संबित पात्रा क्या फैसला सुना है? आप नहीं मानते अमीश भाई? ठीक है, मैं तो संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कि उल्लंघन हो रहा है 1991 के एक्ट का? क्या आपको लगता है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर गलत है? क्या आपको लगता है कि वो शिवलिंग था ही नहीं, ऐसे ही दिख रहा है लोगों को? कोई तो कह रहा है पहाड़ नुमा आकृति है, वो शिवलिंग कैसे हो सकता है? एक रॉक है नीचे। देखिए अमीश भाई, मैं तो पहले यहाँ महंत नवल किशोर जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी नमस्कार। ये आज कोई साधारण दिन नहीं और ये साधारण डिबेट भी नहीं है। आप सोचिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज एक विराट स्वरूप का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। अनेकों वर्षों से हम उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। आज कुछ लोगों ने अपने चक्षु से उसे देखा है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसकी फोटोग्राफी हुई है। वो साक्ष्य कल कोर्ट में रखा जाएगा। नंबर 1, मैंने देखा नहीं, मगर मैं भी आज महादेव को नमन करता हूं। ये बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास के लिए। ये कोई हिंदू मुसलमान वाला विषय नहीं है, ये भारतवर्ष का विषय है और भारतवर्ष के इतिहास का विषय है। नंबर 1। नंबर 2, बार बार कहा जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी 91 में लेकर आए थे। उसके पीछे क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 उस दिन तक जो पूजा का स्थान
जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा, जो गिरजाघर था गिरजाघर रहेगा, जो मंदिर था मंदिर रहेगा। तो यहाँ पर कौन कह रहा है कि हम कल इसको मंदिर बना देंगे? यहाँ पर तो ये डिस्कशन एक अमीश भाई देवगन बोल रहे हैं। भाई मैंने बीच में नहीं बोला, शांति से। मैं तो बोल रहा हूँ स्टेटस को मेंटेन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अमीश देवगन नहीं मानने को तैयार है, क्या करेंगे? अमीश देवगन जी जरा इनको, अमीश देवगन जी आप जरा इनकी आवाज को कम रखिए, तभी जाके शांति प्रिय डिबेट होगी, वरना जहां तू मैं नहीं होना चाहिए वहां तू मैं होगी। नंबर एक, अमीश भाई यहां पर तो ये लोग खुद ही ठान के बैठे हैं कि इसको मंदिर बना देना है। हमने तो अभी डिस्कशन ही नहीं किया है कि मंदिर बनाना है। हमने कहा है कि वहां ऐसे कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिनको कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने खोज के निकाला है और कल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अब तीसरा विषय होता है कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत कुछ एग्जेम्पशन है क्या? बिल्कुल एग्जेम्पशन है। इन्होंने सेक्शन 4(2) की बात की, सेक्शन 4(3) में एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब जहां से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लागू होगा। कहां लागू नहीं होगा? अगर आप वहां पर एएसआई का सर्वे करा के पाएंगे कि ऐसे कुछ तथ्य है जो कि 100 साल या 100 साल से पुराना है, तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको संरक्षित करना और मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये देश के संविधान का दायित्व है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, सीधा मैं उनसे संपर्क साध सकता हूं। अजय मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं। क्या ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है? दूसरा, जो साक्ष्य मिले हैं, जो तस्वीरें निकल के आई हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं? मैं जानता हूं आप कोर्ट की परिनिधि में बंधे हुए हैं, लेकिन देश आपको सुनना चाहता है। पहली बार कोर्ट कमिश्नर इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव है। अजय मिश्रा जी, ये न्यायालय का विषय है जी, न्यायालय का विषय है, न्यायालय में ही चर्चा किया जाए तो ज्यादा अच्छा है सर। लेकिन क्या आपको लगता है जो साक्ष्य निकल के सामने आए हैं वो कुछ इशारा कर रहे हैं? क्या कोर्ट में कल कुछ बड़ा होगा? हाँ हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा और, जैसे इतना सब्र किए, थोड़ा 2 दिन और सब्र कीजिए। जो नहीं, सब्र तो हम बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा देश सब्र कर रहा है, लेकिन क्या, क्योंकि एक जरा दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, वहां पे शिवलिंग मिला है, क्या कोई बहुत बड़ा प्रमाण मिला है? ये तो सर जो है वादी पक्ष का है, उनका निजी विचार है, और वहीं प्रतिवादी तो कह रहा है कि जो है वो शिवलिंग नहीं है, हमारा जो है फुब्बारा है जो है। तो ये रिपोर्ट हम लोग दे देंगे, न्यायालय जो समझेगी उसका जो है करेगी जी। क्या अभी और भी सर्वे की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर? अब हम लोग अपनी रिपोर्ट दे देंगे, न्यायालय जो चीज समझेगी तो और सर्वे करा सकती है अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं महंत नवल किशोर जी का, और उदित राज जी मेरे साथ बने हुए हैं। पहले उदित राज जी, मैं आपके पास आता हूं। उदित राज जी, आप भी कह रहे थे कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, लेकिन साक्ष्य तो निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या आपको इस प्रूफ पे यकीन है या कुछ और प्रूफ भी चाहिए? आपने अपने तरफ से थोपा है कि हमने या हमारी पार्टी ने ऐसा कहा है। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी, आ रही है आपकी आवाज। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और न ऐसा मैंने कहा है, लेकिन हो सकता है ऐसे हजारों मस्जिद हों, हजारों मंदिर ऐसे हों जो अन्य धर्मों के मूर्ति या उनके अवशेष वहाँ पर मिलें, तो क्या सबकी खुदाई हो जाए? तिरुपति की मैं गारंटी लेता हूँ, सोमनाथ मंदिर की गारंटी लेता हूँ, खुदाई कराइए। अगर बौद्ध वैसे सामने भी दिखता है, बौद्ध अवशेष नहीं मिलते तो क्या बौद्ध लड़ाई कर रहे हैं? या तो पूरे देश की खुदाई कर दिया जाए। और यहाँ चूंकि हिंदू धर्म पुराना है, बौद्ध यहाँ तो श्रृंगार गौरी का मंदिर है। अरे सुन तो लीजिए, आप तो सुन तो लीजिए। तो पूरे देश में खुदाई करेंगे, कहीं न कहीं शिवलिंग भी मिल सकता है,
बौद्ध की मूर्ति भी मिल सकती है, कोई और जगह नहीं गौरी है, श्रृंगार काशी जी भी मिल विश्वनाथ है वो। सकती है, नंदी जी भी मिल सकती है। अरे भाई सुन तो लीजिए आप, पूरे देश में और धरती कहीं भी शायद ऐसी खाली नहीं होगी जहां पर मार काट न हुआ होगा, खून न बहे होंगे। तो पूरा देश ही खुदाई कर दिया जाए फिर तो कर दीजिए। एक बात है। दूसरी बात है, जब अदालत में कमिश्नर को एक तो आना नहीं चाहिए, एक तो वो ऑफिस प्रोसीजर कोर्ट का वो हाल ना कर रहे हैं। जब आप नहीं बोल सकते तो उनको ला क्यों रहे हैं? एक दूसरी बात है, जब अदालत का मैटर है तो लेट द अदालत डिसाइड करने दीजिए। नहीं तो आपका उसके स्टैंड क्या है? ही आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं मैं क्यों नहीं डिबेट करेंगे सर, अदालत का मैटर है। अदालत में तो राफेल भी अदालत में था, डिबेट कर रहे थे ना कर रहे थे आप लोग। राफेल का मुद्दा अदालत में था तो डिबेट हो रही थी नहीं हो रही थी? ऐसे ये मुद्दा अगर अदालत में तो डिबेट तो होगी। रामलला का मुद्दा अदालत में था तो डिबेट तो हुई नहीं। अरे भैया आप डिबेट करिए ना, आप आने जाने दीजिए, अदालत का फाइनल जजमेंट आ जाए उस पर करिए आप। अभी तो एक प्रोसेस में है, उसमें कौन कह रहा कि न अच्छा करे? ये बताइए, हमने नहीं रोका है किसने, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि पूरे देश में खुदाई करिएगा तो हर तो आप इसके मीटर पर ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला उसके खिलाफ है तो पूरा देश ही खोद डालो। संबित पात्रा, संबित पात्रा क्या जी आप सब? जी अमीश जी, अमीश जी, मुझे इस गंभीर मसले पर कांग्रेस के साथ डिबेट नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। मुझे डिबेट नहीं करना, 2 दिन पहले हमने सुना कि किस प्रकार नहीं आप छोड़िए, नहीं छोड़िए, ये आपका विषय है। मुझे कांग्रेस के साथ डिबेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम कांग्रेस का स्टैंड जानते हैं। मुझे भी भगवान श्री राम मंदिर के लिए तो सोनिया जी ने, अरे भैया मतलब यही कांग्रेस है किसने कहा? मैं तो उदित राज जी का तो बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने कहा कांग्रेस के साथ। ये उदित राज जी क्यों सोच रहे हैं कि वही कांग्रेस है? अरे अमीश भाई थोड़ा सा कोई बात नहीं, मगर वो पूरा ही इज नॉट कांग्रेस ना, वो तो एक व्यक्ति हैं। तो हम कहाँ सोच रहे हैं? अरे अमीश भाई मैं बात कर लूं, पहले इनसे बात करवा लीजिए पूरा, फिर हम बात करेंगे। जब मैं बोलता हूँ सब लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे उदित जी मेरे को बोलने दीजिए। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का थैंक यू, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सोनिया जी ने तो कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एफिडेविट भी दे दिया था। अब क्या इनके साथ डिबेट करना? 2 दिन पहले चिदम्बरम साहब ने भी आके इस सारे विषय को नकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनसे डिबेट करके कुछ लाभ नहीं है। देखिए मैं 2 बातों पे आपत्ति करता हूं उदित राज जी के। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हजारों ऐसे मंदिर होंगे जिसको खोदेंगे तो उसके नीचे किसी और धर्म का अवशेष मिलेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हिंदू धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी मस्जिद को तोड़ करके उसके ऊपर मंदिर नहीं बनाया, इसलिए आपत्ति है। नंबर 2, उन्होंने कहा तिरुपति की खुदाई होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तिरुपति का, करोड़ों लोग वहां तिरुपति भगवान के, वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त हैं। तिरुपति के विषय में इस प्रकार से कहना, महाप्रभु वेंकटेश्वर स्वामी के विषय में इस प्रकार से कहना कि वो इलीगल है, उसकी खुदाई होनी चाहिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी ने जो ये स्टैंड आज क्लियर किया है, करोड़ों साउथ इंडियन बंधु और करोड़ों भारतीय, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। मुझे मौका दीजिएगा। मैंने खुदाई करने के लिए नहीं कहा है। आप अमीश देवजन जी आप भी करेंगे उस समय कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे। लीगल स्ट्रक्चर है, खुदाई की बात नहीं किया था। आप ये गलत बात पूरे देश में खुदाई करेंगे तो तिरुपति की खुदाई करेंगे तो आप कुछ और पाएंगे। क्यों खुदाई करेंगे तिरुपति की? झूठ बोल रहे हैं। अरे आपने कहा तिरुपति की खुदाई करेंगे, आपने खुद ही कहा। अमीश जी इनको रिवाइंड करा के दिखाइए। तिरुपति की खुदाई करेंगे तो अवशेष कुछ और मिलेगा, इन्होंने कहा है। मगर मैं आपत्ति करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ये जो सोच है कि तिरुपति मंदिर की खुदाई होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से इसकी आपने खुद कहा तिरुपति मंदिर की खुदाई होगी तो उसके नीचे अवशेष मिलेंगे। क्या अवशेष मिलेगा? अनंत समय से तिरुपति मंदिर है, अनंत समय से वहां पर विष्णु मौजूद है, अनंत समय से वहां पर वेंकटेश्वर स्वामी जी मौजूद हैं। आप वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर उदित राज जी कि उसकी खुदाई करना है। क्यों खुदाई करना है?
तिरुपति महादेव उदित राज जी, एक सेकंड, मंदिर की खुदाई क्यों करनी है? एक सेकंड, उदित जी आपका ट्वीट पे बढ़ता हूं। उदित जी सांच को आंच क्या? उदित जी एक सेकंड, उदित जी होल्ड ऑन। सांच को आंच क्या? ऑल ऑडियोज डाउन। सांच को आंच क्या? कभी ताजमहल तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद। खुदाई की मांग फैसला एक बार हो जाए और शुरू करे तो पूरे देश में खुदाई हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो या फिर केदारनाथ। कितने बौद्ध मंदिर तोड़े गए पता चलेगा। ये आपका ट्वीट है। आप तो केदारनाथ की भी खुदाई करवाना चाहते हैं। ये आप ही का ट्वीट पे पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग योर ट्वीट। खुदाई नहीं कराना चाहता हूं, आपने ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा पूरे देश में। पूरे देश की खुदाई कर डाली। ये आपका ट्वीट पर गलत बात है। आपने केदारनाथ और तिरुपति क्यों लिखा? भारी ऑब्जेक्शन कांग्रेस के स्टेटमेंट से कि केदारनाथ की खुदाई, तिरुपति की खुदाई, मैं इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं। कांग्रेस। एक सेकंड उदित राज जी, एक सेकंड। संबित आई नो इस पर नवल किशोर जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं लगातार। इस पर आप भी संबित रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन उदित राज जी, आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ज्ञानवापी में कोई खुदाई नहीं हुई है, सर्वे हुआ है। कोई पूरे देश की खुदाई की बात नहीं हो रही। ज्ञानवापी में क्या खुदाई हुई है? आप खुद बताइए। 30 सेकंड में आपको देता हूं। वहां पे सर्वे हुआ है और आप कह रहे हैं तिरुपति मंदिर हो या केदारनाथ, वहां की खुदाई करा ली जाए। यू सेड इट उदित राज जी। करें हम। उदित राज जी। अमीश देवघन जी। हाँ जी, बोलिए। मेरा सवाल है कि ज्ञानवापी का तो सर्वे हुआ है, खुदाई कहां हुई है? ज्ञानवापी में खुदाई होगी तो पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। ये कह रहा हूं, अरे भाई आप डिबेट कर रहे हैं कि सवाल, आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट करिए कि कहां पर नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि मस्जिदों में मिल सकते हैं, मंदिरों में मिल सकते हैं, बौद्धों के सब बहुत कुछ मिल सकता है। पूरी धरती खून से लथपथ है। तो पूरे देश में ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप आर पार देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर भी हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी हैं। अतिकुर रहमान, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इस्लाम को आप जिस तरीके से जानते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वहां शिवलिंग है तो वजू की इजाजत मिलती है? क्योंकि महंत नवल किशोर मुझे शुरुआत में कह रहे थे कि कैसे हो सकता है जहां महादेव का शिवलिंग है वहां पैर धोए जाते हैं, हाथ धोए जाते हैं, कुल्ला किया जाता है। देखिए अमीश जी, मैं कोई कड़वाहट फैलाना नहीं चाहता हूं जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से जोर का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हम पहले के जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सब भूल जाएं? किस तरह से हठधर्मी के तहत इन चीजों को साबित करने की कोशिश की गई है। मैं कोई कटाक्ष पैदा नहीं करना चाहता हूं। देखिए संबित पात्रा जी, आप 1991 को रिपील कर दीजिए, जो करना है वो करिए, आपकी लाठी आपकी भैंस। लेकिन ये लोकतंत्र के टेम्पल का जो आप ध्वस्त कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को आप ताक पे रख रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री एक्ट की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको बराए मेहरबानी बंद कर दिए जी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपने बोला लोकतंत्र के टेम्पल की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे टेम्पल के, मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं और कुछ तो है कि वहां शिवलिंग था, नहीं है, कितना बड़ा है, किस आकार का है, वो कल जानकारी सामने आ जाएगी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो पूरी वीडियोग्राफी है इसकी। लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल है, दीवार पर घंटे जैसी आकृति है, पश्चिमी दीवार के जो भारी हिस्सा है वहां पर मंदिर नुमा शिल्पकारी है, वो कैसे लोकतंत्र का मंदिर वहां क्रिएट कर देगा? संबित पात्रा और उनकी पार्टी वहां क्रिएट कर देगी, जो आदिकाल से है। मिटाने की तो कोशिश करी औरंगजेब, तो मिट नहीं पाया ना। तो हो जाने दीजिए अमित जी, पहले एक फैसला तो कर लीजिए, संविधान या आपकी आस्था। कल तक कौन चिल्ला रहा था शरिया नहीं लागू होगा, शरिया नहीं लागू होगा, हिंदुत्व लागू हो जाएगा, हिंदुत्व लागू हो जाएगा। ठीक है, महंत नवल किशोर कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप क्या लागू करना चाहिए, संविधान या आस्था? तो पता लग रहा है क्या आस्था बड़ी या संविधान बड़ा? कौन संविधान को मानता नहीं मानता पता लग रहा है।
मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, कोर्ट ने हाँ, आदेश कौन नहीं दिया। मानता है बताइए? कोर्ट ने आदेश दिया। सबरीमला में माना आपने? अरे सुन तो लीजिए भारत के बादशाह, सुन लीजिए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वीडियोग्राफी होना चाहिए। वहां जो 200 लोग विरोध कर रहे थे, कौन थे? शिव भक्त थे क्या? टोपी लगा के, तिलक लगा के विरोध कर रहे थे क्या? कौन थे वो लोग? आपको ज्यादा पता है क्यों विरोध कर रहे थे? काम शुरू नहीं हुआ, पक्षपात लगा दिया। वहां जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में हो रहा है। जवाब देना चाहूंगा अमित जी में। 1991 का जो आप कह रहे हैं, बार बार दुहाई दे रहे हैं, वहां कहा गया कुछ को तोड़ नहीं सकते। वहां तो कोई तोड़ा ही नहीं जा रहा, वहां तो जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमने शुरू से कहा कि नंदी तोड़ने फोड़ने की बात नहीं नंदी है। वहां देखता है जहां शिवालय होता है, नंदी वहां देखता है। और नंदी हमारी जो सूचना मिल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कितना सच है कितना झूठा, बाद में पता लगेगा। पर आज की जो छनी सूचना आ रही है, छनी सूचना तो पता लग रहा है कि वहां शिवालय वही है। हम तो पहले तो कह रहे थे, कोर्ट ने क्या ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं किया, जिन्होंने किया। हम कोर्ट पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पर आप ताजमहल पर निर्णय आया, ताली बजा रहे हो। काशी में निर्णय आया तो काम चलेगा। संविधान को कौन मानता है, सो जानते हैं। हमारी आस्था है कि वो शिवालय है, हमारी आस्था नंदी शिवलिंग की तरफ ही देखती है। हाँ, कहीं भी आप जाइए, किसी मंदिर में जाइए, नंदी का मुख शिवालय की ओर ही होता है। और जहाँ जैसा सुना जा रहा है, मेरा नंदी जहाँ देख रहा है इतने साल से। एक सवाल मेरा भगवान को जहाँ कुल्ला करते लोग, जहाँ पैर धोते हैं, मेरे आराध्य को इतना अपमानित किया लोगों ने। यदि सच है तो जो सूचना आ रही है, यदि सच है तो केवल अपमानित करने के लिए, जो देशद्रोही आए थे, राष्ट्रद्रोही आए थे, लुटेरे आए थे, उनकी परंपरा को अभी तक पालन किया गया कि मेरे महादेव को वहां रखा गया। पैर जहां धोते हैं, जरा सोचिए, हमको जरा हिंदू को सोचिए कितना ध्यान रखता है। आपके साथ ऐसा किया होता तो आज टीवी में कई आग जलती दिखाई देती, तलवारें दिखाई देती, शांति नहीं दिखाई देती। पर मैं यहाँ बैठ कर निवेदन कर रहा हूँ तो कोई कानून का उल्लंघन न करे, कोई शांति भंग न करे, क्योंकि हम शांत प्रिय हैं। हम शांत प्रिय हैं। एक सेकंड, देखिए मनुवाद पर चर्चा नहीं है, ये चर्चा है जो ज्ञान वापी परिसर में वीडियोग्राफी हो रही है और जो दावा किया जा रहा है। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण संबित पात्रा को मैं चर्चा में लेकर 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तो 3 बार मंदिर तोड़े हमारे, 3 बार। आप देखिए दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर घंटे हैं। किसी मस्जिद में घंटे होते हैं क्या? घंटा लगा रहता है क्या? अष्टचक्र होता है क्या? जरा बता दीजिए। ठीक है, आक्रांताओं ने, देशद्रोहियों ने 30,000 मंदिर तोड़े। एक करके आप वायलेट कर रहे हैं संविधान का। आप भारत के पार्लियामेंट का वायलेशन कर रहे हैं। सामानों के लिए पलटा था, भूल गए? एक सामानों के लिए, मेरा निवेदन है, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अतिकुर रहमान, आप बार बार एक ही दावा कर रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये सर्वे कानून के दायरे में हो रहा है, ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से हो रहा है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से सर्वे हो रहा है, कोई खुदाई नहीं हुई है, सर्वे हुआ है। उस सर्वे की अगर जानकारी आ रही है और कुछ जानकारी है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप कभी काशी विश्वनाथ गए? उस परिसर में गए हैं कभी? काशी विश्वनाथ के परिसर में नहीं गए आप? मैं गया हूं काशी विश्वनाथ, मैं गया हूं काशी विश्वनाथ, कई बार गया हूं काशी विश्वनाथ। मैंने ज्ञानवापी मस्जिद भी देखी है। वहां जहां नंदी है उसके बाहर, उसकी बिल्कुल दाहिनी तरफ तो बिल्कुल सीधा पड़ता है, जहां नंदी का मुख है, जहां नंदी देख रही है, वहां पर मस्जिद की दीवार है, मस्जिद का जंगला है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, नवल किशोर जी, और वो तो इतिहास है, वो पलटा कैसे जाएगा? संबित पात्रा एक ही लाइन सो रहे थे अभी तक के महबूबा मुफ्ती की, एक ही लाइन है छुपाए बैठे थे असउद्दीन ओवैसी की। कहाँ छुपा के रखा था? ये तो आप लोग बताओ कहाँ छुपा के रखा? नहीं, शिवलिंग को छुपाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक सवाल हम भी पूछेंगे फिर। नहीं, ठीक है, अब आगे पूछेगा। संबित पात्रा को आने की 7-8 मिनट्स। एक सेकंड होल्ड ऑन। संबित पात्रा रुकिए, आप पूछिएगा, रुकिए। संबित पात्रा बीट महबूबा मुफ्ती, बीट असउद्दीन ओवैसी, चाहे कोई भी हो, सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद थी, है और रहेगी। ठीक है, उनको कहने दीजिए, मगर सत्य को कभी भी आप सूरज के ऊपर कंबल डाल के रखिएगा, कहिएगा कि कंबल था, कंबल है, कंबल रहेगा,
तो क्या सूर्य दिखेगा नहीं क्या? तो ये सब तो बोलते रहेंगे, इनको बोलने दीजिए। देखिए, नंबर एक, यहां पर बार बार कहा जा रहा है चिल्ला चिल्ला करके टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर दिया, संविधान को तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? मतलब ये जो सिविल कोर्ट था इसने टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को तोड़ दिया? आप तो मैं तो बीच में नहीं बोला था, आप यहाँ पर प्लीज मर्यादा रखिए। ये फिर ये लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं अमीश भाई? मैं जान रहा हूं अतीकुर रहमान आज आप औरंगजेब की तरह क्यों चिल्लाते रहते हैं? आप इनकी आवाज को कम रखिए, एक लाइन इन लोगों को बोलने देते नहीं है। एक सेकंड देखिए, एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो डाउन करो। संबित पात्रा पहले आप बोलिए, फिर वारिस पठान, फिर अतीकुर रहमान। पहले संबित पात्रा आप। अतीक भाई मैं आपको मौका दूंगा आगे। ये डरे हुए हैं, हम इनको बोलने देते नहीं हैं। आप देखो, मतलब ये एक लाइन हमको बोलने देते नहीं है, और आज सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं हकीकत क्या है। ये आप बताइए, संविधान किसने तोड़ा? ये जो सिविल जज हैं उन्होंने संविधान तोड़ा। आप तो सिविल जज के खिलाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के खिलाफ आप तो हाईकोर्ट भी गए थे। क्या हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया? हाईकोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया। मतलब इनके मुताबिक काम ना हो तो ये लोअर कोर्ट भी बेईमान है और ये हाईकोर्ट भी बेईमान है, और राम मंदिर वाले केस में तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी बेईमान कह रहे थे। देखिए, इनकी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जितने लोग पैनल में बैठे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या है और क्या हकीकत है, क्या वहां मंदिर था या नहीं था। ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। आप भी जानते हैं ब्रह्म कमल है, ये मंदिर की दीवारें, ये दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चा जानता है इतिहास क्या है और किसके ऊपर क्या बनाया गया है। मैं आपको मौका दे रहा हूं। ज्ञान वापी, आप मुझे पूरे विश्व में, एक सेकंड, पूरे विश्व में देखिए, ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआं, ये कौन से मस्जिद का नाम होता है? कौन से मस्जिद का नाम किसने रखा था? ज्ञान वापी। ज्ञान वापी तो ये तो शुद्ध संस्कृत नाम हो गया। संस्कृत नाम एक मस्जिद का कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात यहां पर हो गया, देखिए अमीश भाई, यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए, जब सत्य सामने आ रहा है, सत्य पर डिस्कशन हो रहा है, कोई यहां पर तोड़ने की, कोई यहां देश को खंडित करने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई यहां बात कर रहा है कि यहां पर द्वादश, एक सेकंड रुको ना, शांति से। देखिए अमीश भाई, ये लोग तो भगवान राम मंदिर के भव्य मंदिर का भी अपोज कर रहे थे। ये तो कह रहे थे या मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। तो ये तो कहेंगे, आपको क्या लगता है ये ओवैसी जी आके, अभी भी बोल रहे हैं, आजकल जिन्ना बनने की कोशिश में है। मस्जिद तो क्या मस्जिद है, ता कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आपका टाइम हो गया, अभी मैं बोलना चाहूंगा। सुनिए, आप ही पे आ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान। देखिए, ये समझ नहीं रहे हैं। अब इनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, फिर भी और हमारा मानना है कि अरे आप भी अरे कौन सा आप सऊदी अरब से आए थे बताइए तो? ये हमारा मानना है। आप बताओ ना संबित पात्रा, आप बताओ, ये सऊदी अरब से आए हैं? अरे आपकी ये वारिस पठान जी, अतीकुर रहमान जी को दिखाओ तो प्लीज। अमीश भाई, जरा अतीकुर रहमान जी को मेरे बगल में दिखाओ, जरा मेरे बगल में, जरा अतीकुर रहमान जी को दिखाओ जरा। ये मेरे और अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत है। ये देखो ध्यान से, अतीकुर रहमान जी के चेहरे को देखो। हम दोनों भाई तो हैं। वो राम नारायण थे, हम संबित पात्रा थे। अब ये बन गए हैं अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान बन के इतना गुस्सा कर रहे हैं। अरे अतीकुर रहमान जी मुस्कुराओ। वारिस पठान को बोलने दीजिए। ये शिव जी आपके भी हैं, ये मंदिर आपका भी है, ये हम सबका है। अमीश भाई आमिर खान, वारिस पठान अमीश भाई आमिर खान है। अच्छा सुनिए, अभी सबसे पहले चलो अमीश भाई मुबारक हो, आज देश के लिए आमिर खान है, बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं अमीश देवगन हूँ और वही हूँ आदिकाल से। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी सब देवगन ही थे। उसकी चर्चा में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे वारिस पठान है। वारिस पठान 10 सेकंड। हाँ, आप 40 सेकंड ले लीजिएगा, 1 मिनट ले लीजिएगा। वारिस पठान, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप भाईचारे की बात करते हैं, आप संविधान की बार बार बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर जिस वजू की जगह पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, अगर वो मिलता है तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए? औरंगजेब ने करा, लेकिन आप लोग तो औरंगजेब से बेहतर ही है वहां पर। सुनिए अमीश भाई,
केयर टेकर जो इतने बरसों से वहां पर है, यासीन साहब, उन्होंने कहा कि वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है वजू खाने के नीचे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बात नंबर 2, संबित पात्रा ने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी बात कही। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। तो मुझे क्या लगा, समझिए मुझे क्या लगा पता है, मुझे क्या लगा कि आज पेट्रोल डीजल का भाव एकदम गिर गया, 50 रुपए पे आ गया। बहुत खुशी का दिन है आज हमारे देश के लिए। संबित पात्रा ने कहा बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगा पूरे हमारे देश का बेरोजगार युवा को रोजगार मिल गया। मुझे लगा बहुत बड़ा दिन है आज। अरे मुझे लगा पैसा रुपया एकदम पावरफुल बन गया डॉलर के बनिस्बत। अब बहुत बड़ा दिन है देश के लिए, मगर ये तो ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। ये तो आज तो कंफर्म हो गया है, कंफर्म हो गया कि वहाँ मंदिर था। मुसलमान की बात करते पे बोल नहीं पा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल उसमें भी झूठ, उस पे पहुंचे हैं। के कानून को नहीं मानना, संविधान को नहीं मानना। अरे हिंदुत्व से नहीं चलेगा देश, आस्था पे नहीं चलेगा देश। हमारे देश में संविधान है, तो संविधान से तो चल रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है नहीं चल रहा है, लोग मानते ही नहीं है। मैंने सवाल किया संबित पात्रा को, 3 चैनल में पूछता आ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। क्या भाजपा वाले पार्लियामेंट का पास किया हुआ 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको मानते हैं नहीं मानते, जिसमें 4 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट प्लेसेस। अरे पहले आप ये बताइए, शिवलिंग को आप मान रहे हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक क्यों गए? मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। संबित का जवाब महत्वपूर्ण है। वहां के जो पैरोकार है मुसलमान, उनका ये मानना है कि वो सिर्फ एक अब मैंने ध्यान से सुना ना, पैरोकारों की बात। अब मैं इसका जवाब दे दूं ना। संबित का जवाब, आमिर खान की बात सुनेंगे जी। ये बोलिए शौकत अली साहब, बोलिए। मैंने ध्यान से सुना, अब अकेले मुझे सुन लिया जाए जरा। आप भी मेरे भाई है, अमीश भाई आप जी भी मेरे भाई है। शौकत अली साहब और आमिर खान साहब दोनों बोलिए। अरे सुन लीजिए, कोई बात, चलिए हम सब शौकत अली आमिर खान है, सुन लीजिए आप जरा। अमीश भाई, इनका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानती है कि नहीं। देखिए, यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये मान गए हैं कि शिवलिंग है, ये मान गए हैं कि वो मंदिर था। अब इनका कहना है कि मस्जिद को आप चेंज करके मंदिर बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि कानून है कि मस्जिद को बदल करके मंदिर नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप नहीं मानते कि वहां शिवलिंग है, अगर आप नहीं मानते हो कि वहां हिंदू धर्म का स्थापत्य कला है, तो ये प्रश्न कि 1991 का जो एक्ट है वो लागू होगा कि नहीं, ये उठता ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1998 लागू होगा या नहीं, ये तभी उठता है जब वहां पर इस प्रकार के अवशेष मिले जो दूसरे धर्म के हो। मतलब आज टीवी पर खुद यहाँ पर चिल्ला कर ये दोनों मान रहे हैं कि हाँ अवशेष तो मिल गए हैं, मगर ये मंदिर बनेगा कैसे हो सकता है? क्या आप मंदिर बना देंगे? फ्रेम में रखो हमको। अतिकुर रहमान, औरंगजेब से तो कोई लेना देना नहीं है हमारा। औरंगजेब के इतिहास, औरंगजेब ने इतिहास में जो करा वो हम सबको पता है। हमारा लेना देना तो महादेव से है। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया। अरे भाई, औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ये आप कह रहे हैं। औरंगजेब अभी भी सपने में आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन औरंगजेब से तो कोई लेना देना नहीं है, महादेव से तो लेना देना है। और जो संबित पात्रा ने एक वाजिब सवाल लिखा, बात कही कि 1991 तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका बार बार जिसकी दुहाई दे रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। वो तो उस पर तो सवाल ही नहीं खड़ा होगा। अगर वहां पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो मस्जिद रहेगी। आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो मंदिर ही है? ऐसा भरोसा क्यों है? महबूबा मुफ्ती भी कह रही है, एक ही बार में बता दो, मस्जिद की लिस्ट बता दो, ज्ञान वापी के पीछे पड़े हैं क्या, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? ओवैसी साहब को भी लग रहा था कि एक और मस्जिद छीन ली जाएगी। अमीश भाई, ये छलावा है, क्योंकि हमने इनको सवाल किया कि आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो रिपील करिए और या तो अमेंड करिए। तो ये छलावा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो तो लागू तभी होगा जब यहाँ पर, अरे उसकी तरफ आप एक कदम भी बढ़ाएंगे तो उसका वायलेशन कर रहे हैं आप। अब आप एक बात बताइए, कमाल है कि आप उसको रिपील करिए, किसी मस्जिद में अगर मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे तो आंखें बंद कर लें। नहीं, 1991 का वर्शिप एक्ट है, आप नहीं देखना चाहिए। 3 चीजें, 3 मुद्दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञानवापी कब आ रहा है, कब आप अमेंड कर रहे हो, कब रिपील कर रहे हो, बताते हैं। संबित पात्रा, चीजें बता दीजिए। संबित पात्रा, देन महंत नवल किशोर जी। देखिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी तो कल कोर्ट में होगा, मगर मुझे लगता है वारिस पठान और अतिकुर रहमान जी के घर में हो गया है। इन्होंने मन में ही जान लिया है कि वो तो है ही शिवलिंग,
और वहां जो स्थापत्य कला है वहां हिंदू मूर्तियां मौजूद है, वरना ये अभी से चिल्ला चिल्ला करके ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में बात ही नहीं करते। कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ उसको वर्शिप एक्ट 90 अमेंड कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? बीच में क्यों बोल, अरे अमीश भाई ये सब क्या हो गया है? अमेंड कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कब ला रहे हैं ज्ञानवापी को बताइए। अरे नहीं लाएंगे तो बताइए कभी नहीं लाएंगे। आपको तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञानवापी मुद्दा कब आ रहा है? ये अमीश भाई ये मुस्लिम स्कॉलर तो लिखते हैं, स्कॉलर ऐसे बीच में चिल्लाते रहते हैं। तो डॉक्टर हैं। तो मैं तो बीच में चिल्लाते नहीं हूँ। डॉक्टर भी ऐसे जवाब नहीं देते हैं गोलमोल। आप तो मैं अभी सर्जरी करूंगा ना, मैं अभी ट्रीटमेंट करने वाला। अरे मैं अभी ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ आपका। पेशेंट ऐसे चिल्लाएगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इनका? अमीश भाई अगर ऐसे पेशेंट चिल्लाएगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा बताओ? अभी वैक्सीनेशन दे रहा हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। छोटी सुई, अभी छोटी सुई का वैक्सीनेशन दूंगा। मत चिल्लाओ इतनी जोर जोर से, शांति से सुनो। ठीक है क्वैक क्वैक मत करो, अब बैठो। हे भगवान, ये कहाँ से पकड़ के किस किस को लाते हो? ये तो हमको भी डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, ये मंदिर को भी कैसे मानेंगे बताइए? जब ये पढ़े लिखे डॉक्टरों को ही डॉक्टर को नहीं मान रहे हैं तो ये मैं महंत नवल किशोर के पास जाना चाहता हूं। अमीश भाई मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। ये लोग बोलने नहीं देंगे, बुलडोज करेंगे। ठीक है संबित, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए। आवाज को बंद करिए संबित, अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए। 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट संबित। देखिए अमीश भाई, इनका जो व्यवहार है आज इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि पकड़ में आ चुके हैं। ये जानते हैं कि शिवलिंग है, ये जानते हैं कि वहां पे मूर्तियां, हिंदू मूर्तियां आ गई हैं, वरना ये बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में तय होगा। तो आप अभी से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में क्यों चिल्ला रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 होता है, यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ। अरे अमीश भाई ये क्या आदमी है, ये क्या चिल्लाते रहते हैं? अमीश भाई पहले इनको शांत करो, मैं आपको 30 सेकंड शांति से कंप्लीट करूंगा। एक एक करके इंतजार करिए ना, आप अपनी टर्न का इंतजार करिए, आतंक बंद बोलेंगे। एक सेकंड संबित पात्रा, क्विकली मेक योर पॉइंट। अरे मैं प्रश्न का उत्तर कैसे क्विकली मेक माय पॉइंट करूंगा? जब बीच में इस प्रकार से आप दंगा करवा देंगे तो मैं क्विकली मेक माय पॉइंट कैसे करूंगा? कमाल की बात कर रहे हैं आप जरा इनकी आवाज, वो अपनी बात को रख रहे हैं। आप नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो बीच में नहीं रखना है ना, अपने अपने समय पे रखिए। हाँ थैंक यू अमीश भाई। अमीश भाई देखिए, ये बार बार जो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या है पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? You cannot change the character of the place of worship as on date August 15, 1947 में जो एग्जिस्टेंट था उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको कंफर्मेटरी हो गया है कोर्ट से पहले कि वो शिवलिंग है और वहां हिंदू धर्म की मूर्तियां हैं, इसलिए प्लीज क्या आप चेंज कर देंगे क्या? कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये कानून है। मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूं। अभी तो ये विषय कोर्ट में जाएगा, शिवलिंग है, मूर्तियां हैं, मतलब ये लोग मन के अंदर चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनके दाढ़ियों में तिनका है। अच्छा, मैं अतीकुर रहमान जी की दाढ़ी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं, वो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है अपने आप ही चिल्लाना। हमने अभी तक नहीं कहा। एक सवाल जो मैंने पूछा, मैं उम्मीद है कि उसके आप साफ गोई से जवाब देंगे। अगर शिवलिंग के साक्ष्य मिलते हैं और वहां पे वजू हो रहा था, जहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो गलत है? आज कोर्ट ने भी इसी वजह से वहां पर उसको सील करने की बात कही है, सुरक्षा देने की बात कही है। 6 भी बता दो ना। अतीकुर रहमान। अमीश भाई एक कदम आगे बढ़ाना इन द प्रेजेंस ऑफ 1991 वर्शिपर। एक कदम की बात नहीं है। अगर मेरा सवाल यह है कि अगर शिवलिंग, अगर कल साक्ष्यों में शिवलिंग दिखाई देता है और कहा जाता है वीडियोग्राफी के अंदर शिवलिंग निकल के आता है, तो वजू होना गलत था, हाँ या ना बोलो? अगर मगर का मगर की बात ही नहीं है, ये बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं सीधा। यू रिपील इट। इट इज नॉट अबाउट रिपीलिंग, इट इज अबाउट द फैक्ट। कदम भी अगर बढ़ाते हैं तो इट्स अ वायलेशन। ओके, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, धनवारिस पठान। देखिए, हमारे यहाँ तो हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने मांग की थी कोर्ट से कि भाई श्रृंगार गौरी की पूजा हमें करना है, परिक्रमा करना है। उस पर चला, कोर्ट ने कहा कि पूरा वीडियोग्राफी कराया जाओ, कहाँ कैसा होता। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हम कोई दंगा नहीं, कोई किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना चाहते। संविधान के दायरे में रह के हमें आदेश मिला कि वीडियोग्राफी हो रही है, इसमें चिल्लाना किस बात की। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, भाई आप ये बताइए कि 1169 में से पहले वहाँ मस्जिद नहीं थी,
3 बार मंदिर को तोड़ा गया, अलग अलग हमारे राजाओं ने बनवाया। औरंगजेब से यहाँ के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो लुटेरे थे, विदेशी थे। औरंगजेब से तो कोई आपका ये तो लेना देना हमारे नहीं होगा, वो इनके तो लुटेरे थे। ये तो आप लुटेरों के साथ थोड़ी हो, हमारे आप तो अब्दुल कलाम के साथ होंगे। तीसरा मैं कह रहा हूँ, ये तो साक्ष्य मिलेगा तो मंदिर बनेगा, तो कोई बात ही नहीं। कोई वहाँ बिल्डोर चल रहा है, कोई कुदाल चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद वहाँ कम से कम पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई नमाज पढ़ी जाए, कोई पूजा या तो हम पूजा करें, वो नमाज पढ़ें। हम पूजा नहीं कर सकते, हमारी पूजा पे रोक। मुलायम सिंह जी ने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 92 में रोक लगा दी, क्यों? या तो हमारी पूजा को बंद करा देते और नमाज बंद कराते, नमाज होती रही, पूजा बंद। ये क्या था? देखिए अमीश भाई, गलत था ना। तो हम चाहते हैं मेरा निवेदन, आपका औरंगजेब से तो कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों औरंगजेब की मजार पे चले जाते हो? देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा भी था आप लोगों के लिए। ओ एक कानून लाना कि वहां पे कोई नहीं जाए? अरे संविधान के दायरे में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। एएसआई ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। बोलो बीजेपी को कानून ने क्या वहां नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अरे तो क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ गया है? उनकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे संविधान में तो ये भी नहीं लिखा अपने माँ बाप को प्रणाम करना होता है। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी होती है, करते हैं ना? जब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हुआ है, संविधान में थोड़ी लिखा है। अरे यहाँ तो संविधान का ही तो कत्ल हो रहा है। संविधान में थोड़ी लिखा चोरी डकैती करनी होती है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। कितना मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है। अरे आमिर खान ने, अमीश देवगन सुनिए, कितना मिसइंटरप्रेट कर दिया जा रहा है को। फोर्स ऑफ सेक्शन 3 को पढ़ के पूरा फोर्स ऑफ सेक्शन को हटा दिया जा रहा है। अरे क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947। ठीक, तो कौन फावड़ा चला रहा है वहाँ भाई? कहाँ बिल्डोजर चल रहा है? वहाँ तो वीडियोग्राफी हो रही है। संबित पात्रा, औरंगजेब की मजार पे जाना कोई संविधान में थोड़ी मना है, वो जा सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं औरंगजेब की मजार पे माथा टेकने के लिए। अपने ये अपने अपने कर्मों का खेल है। कोई औरंगजेब की मजार पे जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है, फर्क यही है। लेने देंगे। देखिए अमीश भाई, ये तो अच्छी बात है, ये औरंगजेब के मजार पे गए। कम से कम हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो ओवैसी को एक बहुत बड़ा नेता मानते थे, कम से कम वो आज जान तो गए हैं कि ओवैसी जी की हकीकत क्या है। हम तो शुरू से ही कहते थे ये नियो जिन्ना है, देश को खंडित करने की जिन्ना की जो मानसिकता थी। औरंगजेब कह रहा हूं, ओवैसी जी की भी वही। ये देखो, औरंगजेब के खिलाफ कहने से भी वारिस पठान नाराज हो रहे हैं। आप बताइए। नहीं, देखिए अमीश भाई, आज हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ में बाबा प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार से आप लोग सब दिखा रहे हैं, जिस प्रकार कोर्ट के कई कमिश्नर के साथ जो लोग गए थे उन्होंने आज कहा है, और ठीक इसी प्रकार सदियों से कहा जा रहा था कि ज्ञान वापी में ही शिवलिंग है, उस कुएं में ही शिवलिंग है जहां नंदी महाराज देख रहे हैं। और आज जब ये सामने आया है देश का, मुझे लगता है हम सब मन ही मन में प्रफुल्लित हैं, किंतु हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। इंतजार करेंगे कि संविधान इस पर क्या अपना मंतव्य रखता है। वारिस पठान, मैं आपको आखिर 30 सेकंड देता हूं। लगता है वारिस पठान से संपर्क नहीं हो पा रहा। महंत नवल किशोर, आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी से कहा भैया, कितने साल बताए नहीं, 1169 से इंतजार कर रहे हैं। मेरा नंदी टप टप आंसू करके रो रहा है, दुखित हो रहा है, उधर देख रहा है। क्षण एक एक क्षण कैसे बीता जरा सोचिए। और आज मैं पुणे कह रहा हूं, आज पुणे में दुख है कि मेरे भोले बाबा को, मेरे आराध्य को वहां रखा गया जहां लोग हाथ पैर धोते थे। ये कष्टप्रद है, केवल अपमानित करने के लिए।